हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और ग्रुप डी में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्लास 10 है और बाकी के जो क्लासेस मैंने करवा रखे हैं ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। और एनटीपीसी का भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी करवाया जा रहा है, वो भी आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। पहला प्रश्न, किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? ऑप्शन स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, एरेनकाइमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्क्लेरेनकाइमा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, जब जस्ता को कॉपर सल्फेट के साथ विलय किया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, जल का निर्माण होता है, जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। और ये जो इसमें जो अभिक्रिया होती है उसे विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, इसको भी याद रख कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, पौधों में कौन अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है? ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, प्रतिफलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न, कौन सी धातु धातु ऑक्साइड बनाने के लिए भाप के साथ प्रतिक्रिया करता है? ऑप्शन पोटेशियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा। अगला प्रश्न, CII का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कमिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्सिलिएशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अगला प्रश्न, लू एक प्रकार की है? ऑप्शन शीतलहर, सुनामी, उष्म चक्रवात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्म लहर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस में परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं? इसका ऑप्शन संवेग, कार्य, विस्थापन, बल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य। और ये जो है अदिश राशि है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी? ऑप्शन अकबर, औरंगजेब, बाबर, जहांगीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। अगला प्रश्न, प्राचीन काल से ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन निर्माण, चिकित्सा, बैंकिंग, अध्यापन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंकिंग। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं बहुत इजी वे में, क्योंकि ग्रामीण में इसका अक्सर यूज़ होता है। अगला प्रश्न, मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन आगरा, फतेहपुर सीकरी, अमरकोट, सियालकोट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरकोट। अगला प्रश्न, दाब की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन पास्कल, न्यूटन, केजी मीटर प्रति सेकंड, डाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पास्कल। और अगर बल की एसआई इकाई की बात करें तो इसका न्यूटन होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? ऑप्शन बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है? ऑप्शन आयोडीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरीन। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv², इसको भी याद कर लीजिएगा। और अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा का हो जाता है mgh, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 8 जुलाई, 8 मार्च, 9 दिसंबर, 9 मई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मार्च। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक बीज पत्री पौधा है? ऑप्शन डेजी, गाजर, लहसुन, गुलाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लहसुन। अगला प्रश्न, गार्ड कोशिकाओं में किसको प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है? ऑप्शन पानी, एंजाइम, रसायन, हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानी। अगला प्रश्न, सुंदरवन किसका घर है? ऑप्शन बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर, जंगली सांड, चीता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉयल बंगाल टाइगर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में है? ऑप्शन पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, प्रकाश जावड़ेकर, सुरेश प्रभु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुण जेटली। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? ऑप्शन 3, 4, 2, 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पारदर्शी वस्तुएं, गैर चमकदार वस्तुएं, अस्पष्ट वस्तुएं, चमकदार वस्तुएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चमकदार वस्तुएं। अगला प्रश्न, काला क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन काले अंगूर, काला गुलाब, पेट्रोलियम, कोयला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेट्रोलियम। अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? ऑप्शन कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, मेरिस्टेमेटिक, पैरेनकाइमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरिस्टेमेटिक। अगला प्रश्न, कौन सा एक हैलोजन है? ऑप्शन मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, क्रिप्टॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन। और हैलोजन जो है वो आवर्त सारणी के 17वां जो ग्रुप होता है उसी को हैलोजन कहा जाता है। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉलर खिलाड़ी कौन थी? ऑप्शन मिताली राज, बाला देवी, अदिति चौहान, ओएनएम बेवेम देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओएनएम बेवेम देवी। अगला प्रश्न, मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को कहाँ बनवाया था? ऑप्शन कश्मीर, मालवा, जौनपुर, गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जौनपुर। अगला प्रश्न, वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हीलियम, लेड, हाइड्रोजन, निकेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निकेल। अगला प्रश्न, किस तत्व में बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं? ऑप्शन AR, KR, NE, XE। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्गन। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? ऑप्शन भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूतापीय ऊर्जा। और पृथ्वी का जो पर्यायवाची है वो भी भू होता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रूस पर विजय प्राप्त करने वाली लड़की कौन है? ऑप्शन बछेंद्री पाल, मालावात पूर्णा, कृष्णा पाटिल, अरुणिमा सिन्हा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालावात पूर्णा। और उस वर्ष लगभग ये 13 वर्ष के आसपास कुछ थी। अगला प्रश्न, भारत का जिक्र कौन से भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भारत की कथा के रूप में है? ऑप्शन रामायण, गीता, उपनिषद, महाभारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाभारत। और महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास। इसको भी याद कर लीजिएगा। और रामायण की बात करें तो वाल्मीकि जी ने लिखा है। अगला प्रश्न, ईका सिलिकॉन को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन गैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एल्युमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मेनियम। अगला प्रश्न, और ये अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज यात्रा करती है? ऑप्शन वैक्यूम, तरल पदार्थ, गैस, ठोस पदार्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस पदार्थ। अगला प्रश्न, सन टीवी नेटवर्क किसने स्थापित किया? ऑप्शन विकास ओबरॉय, रंजन पई, राकेश झुंझुनवाला, कलानिधि मारन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलानिधि मारन। अगला प्रश्न, हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? ऑप्शन 2.32, 2.23, 2.24, 2.42। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.42। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग कितनी कम हो जाती है? ऑप्शन 3/4, आधी, 1/4, 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? ऑप्शन हल्दी, साबुन, गुलाब, लौंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लौंग। अगला प्रश्न, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो क्या बनता है? ऑप्शन जिंक ऑक्साइड, पानी, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कॉपर सल्फेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई प्रतिक्रिया नहीं बनती है। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन ऊपर करवा दिया है, दोनों को आप एक बार मैच करके देख लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना है? ऑप्शन पी और एन ए, सी ए और पी, सी ए और एन ए, सी ए और एफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी ए और पी। इट मीन्स कैल्शियम और पोटेशियम, सॉरी फॉस्फोरस। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। हर्षचरित के रचयिता कौन है? ऑप्शन तुलसीदास, फाहियन, वानभट्ट, कलहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वानभट्ट। अगला प्रश्न, विद्युत तापन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन निक्रोम, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निक्रोम। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के मध्य से भारतीय वस्तुओं को किस देशों में भेजा? ऑप्शन अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपीय, अफ्रीकी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपीय। और लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ऑप्शन काइटिन, केवल, पैक्टिन, मुरेन, सेलुलोज और पैक्टिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेलुलोज और पैक्टिन। अगला प्रश्न, हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? ऑप्शन चेतन भगत, शशि थरूर, राजदीप, सरदेसाई,
विनोद चोपड़ा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, चेतन भगत। और इसके ऊपर फिल्म भी बना हुआ है, आप लोगों में से बहुत लोग देखे भी होंगे। अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? ऑप्शन सोचने, स्मरण रखना और भूख, सभी अनैच्छिक कार्य, मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय। अगला प्रश्न, टार्टरिक अम्ल किसका एक घटक है? ऑप्शन सिरका, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बेकिंग पाउडर। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? ऑप्शन 3, 4, 5, 6। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 4। और ऊपर जो क्वेश्चन था उसको आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें 11 से 18 था, जो कि जो तीसरे आवर्त है उसमें रखा गया है। तो दोनों देख के आप कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन 8, 32, 2, 18। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 2। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगर के कोष की बात करें या के सेल, इसमें 2 होता है। एल की बात करें 8, और एम की बात करें 18, और एन की बात करें 32। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नीचे आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब कर ले और लाइक ज़रूर कर ले। लाइक हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। यहाँ पे आप सब्सक्राइब वाला जो बटन है वो भी देख सकते हैं, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।